ये अनजाने में मुझसे कितना घोर पाप हो गया। मैंने वालखिल्य ऋषियों के तपस्या का स्थान बदल दिया। कहीं क्रोध में आकर इन्होंने मुझे श्राप दे दिया तो? पुत्र, अनजाने में ही सही, किंतु भूल तो तुमसे हुई है, और इसके लिए ऋषिवर तुम्हें जो भी दंड देते हैं तुम्हें स्वीकार करना होगा पुत्र। हे नारायण, कहीं मेरी इस भूल के कारण मेरी माँ को बड़ी माँ की दास्ता से मुक्त कराने में मुझे विलंब न हो जाए। गरुड़, क्या हुआ? क्या देखा तूने? कहां तक पहुंचा गरुड़? दीदी, आज तेरे सामने वो अवसर है, अपनी मां को हर बंधन से मुक्त करवा सकता है। बस एक बार मुझे अमृत कलश लाके दे दे। बस अब और अन्याय नहीं सहूंगी मैं। क्या हुआ? तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? बोलना, क्या हुआ? क्या बोलूं? ये बोलूं कि मैं नहीं जानती आपके 1 सहस्त्र पुत्रों के लिए अमृत लाने के प्रयास में मेरा पुत्र जीवित बचेगा भी या नहीं। अब तक आपने मेरे साथ जो भी किया उसे अपना प्रायश्चित समझकर मैं सहती रही। यहां तक कि जब आपने अरुण के जीवन के साथ वो घिनौना खेल खेला, तब भी मैंने आपको नहीं, अपने भीतर की ईर्ष्या को दोष दिया। पर गरुड़ के बारे में ऐसा नहीं होगा। आज तक गरुड़ के साथ जो भी बुरा हुआ है उसका कारण आप ही हैं। यदि अब आपके कारण मेरे पुत्र के साथ कुछ भी बुरा हुआ तो स्मरण रखिएगा दीदी, मैं आपको कभी क्षमा नहीं करूंगी। मुझे इन वालखिल्य ऋषियों को इनके ध्यान से जगाना ही होगा, अन्यथा जब इनकी साधना समाप्त हो जाएगी तब ये जानकर के इनके साधना स्थल को बदल दिया गया है तो वो इस बात को अपना घोर अपमान समझेंगे। हे प्रभु विष्णु, भूलवश मुझसे कितना बड़ा पाप हो गया। हे महान ऋषिगण, हे वालखिल्य ऋषियों, मैं ब्रह्मापुत्र कश्यप आप सबका आवाहन करता हूं, कृपा करें। जितना छोटा वालखिल्य ऋषियों का कद है उतना ही ऊंचा प्रताप है उनका, तभी इनका श्राप भी अति भयंकर है। महर्षि कश्यप, यह तो आपका आश्रम है। हम सब यहां कैसे और इस अवस्था में? ऋषिवर, इससे पहले कि आप कुछ कहें, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं। ऋषिवर, मेरे पुत्र से त्रुटि हुई है और वो आप लोगों को भूलवश यहां ले आया। गरुड़! तुझे अपनी असीम शक्ति और इस विशाल का आकार पर अभिमान हो गया है। हमने ही तुझे आशीर्वाद दिया और तूने इस असीम शक्ति का हम पर ही प्रयोग करने लगा। तुझे अभिमान हो गया है गरुड़,
तुझे अभिमान हो गया है। ऋषिवर, मेरे पुत्र से ये त्रुटि खुलवश हुई है। मुझे क्षमा कर दीजिएगा। मेरा आधा ध्यान भोजन पर था और आधा ध्यान अपने लक्ष्य पर। मेरी बड़ी माँ ने मुझे अमृत लाने के लिए भेजा है ऋषिवर। यदि मैं अमृत लाकर उनके सामने रख पाया तो वो मेरी माँ को दास्ता के बंधन से सदैव सदैव के लिए मुक्त कर देंगी। आप मुझे दंड अवश्य दीजिएगा, मैं शीश झुकाकर उसे स्वीकार कर लूंगा। परंतु आपसे एक विनती है, मुझे ऐसा कोई श्राप मत दीजिएगा जिससे मेरी माँ की मुक्ति में विलंब हो। पुत्र गरुड़, हम भला तुम्हें दंड कैसे दे सकते हैं? तुम तो स्वयं ही अपने आप को इतना कठिन दंड दे रहे हो। हम तुम्हें अब दंड नहीं, आशीर्वाद देंगे। तू और तेरी मां ने अब तक बहुत कष्ट सहे, किंतु अब नहीं। जिस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए तू इस यात्रा पर निकला है, तुझे वह अवश्य प्राप्त होगा। यह मेरा आशीर्वाद है पुत्र, यह मेरा आशीर्वाद है पुत्र, यह मेरा आशीर्वाद है। पिताजी, आज्ञा दीजिए। सफल हो पुत्र। प्रभु, गरुड़ न केवल दंड से बच गया, बल्कि उसने वाल्खील्य ऋषियों का आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया। अब तो इसकी विजय निश्चित है प्रभु। गरुड़ ने सच में आपका मन जीत लिया है देवी, किंतु आप ये ना भूलें कि यदि गरुड़ अमृत पाने में सफल भी हो गया, तब भी अंत में उसे मेरा सामना करना होगा। आपने ही कहा था प्रभु, ऋषियों की वाणी सत्य करने के लिए भगवान को अपनी योजनाएं बदलनी पड़ती है। अब तो वाल्खील्य ऋषि ने गरुड़ को आशीर्वाद भी दे दिया। अब यदि भक्त और भगवान के बीच टकराव होता भी है, तो भगवान को अपने पग पीछे करने ही होंगे। ये सब आपने किया है।
प्रभु, तो क्या यह संयोग नहीं था कि जिस स्थान पर गरुड़ ने अपना भोजन करना चाहा, वाल्कील्य ऋषि भी वहीं तपस्या कर रहे थे? संयोग नहीं, सहायता। देवी लक्ष्मी द्वारा गरुड़ की गई सहायता। हाँ शेष, देवी लक्ष्मी ने ही गरुड़ को स्थान का आभास करवाया था। प्रभु, यदि आप देवराज का साथ देंगे तो मुझे भी गरुड़ का साथ देना ही होगा। प्रणाम स्वीकार करें ऋषिवर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पक्षीराज। आपने हमारे जीवन के श्राप का अंत कर दिया। आपने जो हम पर उपकार किया है उसका ऋण चुकाना असंभव है पक्षीराज। फिर भी आपकी जो इच्छा हो वरदान मांग लीजिए पक्षीराज। मेरी तो केवल एक ही इच्छा है ऋषिवर, अपनी माँ को दास्ता के बंधन से मुक्त कराना, क्योंकि इसके लिए मुझे बड़ी माँ के सामने अमृत लाकर रखना होगा। इसीलिए ऋषिवर, यदि संभव है तो आप मुझे यही आशीर्वाद दीजिए कि देवताओं से अमृत छीनकर अपनी माँ को मुक्त कराने के इस क्रम में मुझसे कोई अधर्म ना हो। पक्षीराज, ऐसा उपकारी वरदान आज तक हमने किसी और को मांगते हुए नहीं देखा। जो निस्वार्थ भाव से माँ की सेवा करता है वो अनजाने में भी अधर्म नहीं कर सकता। आप निश्चिंत रहें पक्षीराज, इस परीक्षा में आपके धर्म की रक्षा अवश्य होगी। तथास्तु। बहुत बहुत आभार ऋषिवर। ऋषियों ने वरदान दिया है, इसका अर्थ यह है कि धर्म की रक्षा करने का कोई ना कोई उपाय अवश्य है। परंतु उपाय क्या होगा? क्या मैं समय से पहले उस उपाय को पहचान पाऊंगा? क्या धर्म किए बिना मैं अपने लक्ष्य तक पहुंच पाऊंगा? माँ, अब क्या होगा ये जानने की उत्सुकता से मेरे मन में घबराहट हो रही। मैं जानता हूं कि गरुड़ के साथ विंता माँ, कद्रू माँ, पिताजी वाल्कील्य ऋषि और अनेक महापुरुषों का आशीर्वाद है, इसलिए मन में कहीं ना कहीं एक आशा है कि वो सफल अवश्य होगा। परंतु अमृत की रक्षा स्वयं प्रभु कर रहे हैं, इसलिए मन में एक संशय भी है। गरुड़ अपने लक्ष्य में सफल होगा भी तो कैसे? ये संशय तो मेरे मन में भी एक ज्वलंत प्रश्न बनकर कौंध रहा है शेष। देवराज और गरुड़ का संबंध पहले से ही तनावपूर्ण है, और ऐसे में गरुड़ की मंशा चाहे कितनी भी पवित्र क्यों ना हो, देवराज अमृत पाने की इसके प्रयास को कैसी प्रतिक्रिया देंगे ये तो मैं भी नहीं जानती। पर मैं जानता, कम से कम स्वागत तो नहीं ही करेंगे। अमृत पान करने के बाद देवताओं के साथ साथ देवराज इंद्र के मन में भी मृत्यु का भय समाप्त हो गया। और जिसके मन में मृत्यु का भय समाप्त हो जाए तो वह अपने शत्रु का सामना करने के लिए किसी भी सीमा तक जा सकता है, विशेषकर तब जब उनका शत्रु उनके अति विशेष शक्ति के स्रोत को ही छीनने आ रहा हो।
माँ, यदि ऐसा हुआ तो क्या करेगा गरुड़? कहीं अमृत के लिए देवताओं और गरुड़ के बीच भीषण युद्ध न छिड़ जाए। जितने समय तक स्वर्ग लोक पर हमारा शासन नहीं था, उतने समय में पृथ्वीवासियों को अनेक कष्ट सहने पर विवश होना पड़ा। असुरों के आतंक के कारण हम सभी देवता अपने अपने दायित्व को पूरी तरह निभा नहीं पाए, जिसके कारण अनेक अनुष्ठान अधूरे रह गए। हमें न केवल अतीत में हुए हानि की भरपाई करनी है, बल्कि हमें यह भी निश्चित करना है कि ऐसी विपत्ति संसार पर और हम पर फिर कभी ना आ सके। असुर अभी के लिए छिप अवश्य गए हैं, पर उन्होंने पूर्णतः अपनी हार स्वीकार नहीं की है। वो प्रतीक्षा कर रहे हैं कि हम सभी अपने अपने दैनिक कार्य में व्यस्त होकर असावधान हो जाएं, ताकि वो हम पर आक्रमण कर सके। ऐसा दोबारा नहीं होना चाहिए। यदि हमारी असतर्कता और भूल से अमृत किसी अयोग्य के पास चला गया, तो इतनी कठिनाइयों से सृष्टि में जो हमने संतुलन बनाया है, वह फिर से असंतुलित हो जाएगा। शनिदेव, कृपया आप अपनी सतर्क दृष्टि हम पर सदैव बनाए रखिएगा, ताकि हम कभी अत्यधिक संतुष्ट होकर असावधान हो ना पाए। देवराज, मेरा मन बहुत अशांत है। अवश्य कुछ अशुभ होने वाला है। गरुड़ जिस तीव्र वेग से यहाँ आ रहा है, वो अकारण नहीं हो सकता। मुझे भी आभास हुआ है इंद्रदेव कि अमृत लेने आ रहा है वो। जिस पल तू मेरे नेत्रों के समक्ष अमृत लाकर रखेगा, बस उसी पल तुझे और तेरी मां को अपनी दास्ता के बंधन से सदैव सदैव के लिए मुक्त कर दूंगी। देवी कद्रू ने गरुड़ को वचन दिया कि यदि गरुड़ उन्हें अमृत लाकर देगा, तो वो देवी विंता को मुक्त कर देंगे। गरुड़ अपनी मां के लिए कुछ भी कर सकता है देवराज। गरुड़ की प्रशंसा करने से वो लौट नहीं जाएगा। ये समय अमृत की रक्षा करने का है देवगण। अमृत का सुरक्षा चक्र बहुत कड़ा है पिताजी, उसे गरुड़ कभी नहीं भेद पाएगा। पर मैं उसे अमृत के मुख्य कक्ष तक भी पहुंचने नहीं दूंगा जयंत। उसे मार्ग में ही रोकना होगा। शनिदेव, अमृत पर अधिकार न होते हुए भी उसे पाने का प्रयास करके गरुड़ ने बहुत बड़ा पाप किया है। उसे इस पाप का दंड दीजिए। देवराज इंद्र आक्रामक हो रहे हैं प्रभु, वो भी समय से पहले और आवश्यकता से अधिक। देवराज की ऐसी प्रतिक्रिया उनकी असुरक्षा के कारण है शेष। जब तक अमृत सुरक्षित था, तब तक ये सारे संसार की रक्षा के लिए चिंतित थे, और अब जब इनकी शक्ति के स्रोत पर आक्रमण हो रहा है, तब ये उसके अतिरिक्त और कुछ सोच ही नहीं पा रहे। इंद्र ये कभी स्वीकार नहीं करेगा, पर गरुड़ की शक्ति इंद्र से अधिक है, और इस बात का आभास उन्हें भी है। इसलिए वे अपने प्रतिद्वंदी को कोई अवसर नहीं देना चाहते। मुझे पूरा विश्वास है कि गरुड़ को रोकने के लिए इंद्र अपने सभी साधनों, अपनी संपूर्ण शक्ति का इस्तेमाल करेंगे। क्षमा कीजिए देवराज, परंतु मैं गरुड़ को पहले ही वरदान दे चुका हूं कि वो मेरी वक्र दृष्टि से सदैव सुरक्षित रहेगा। इतनी सरलता से मैं उसे जीतने नहीं दूंगा। अमृत पर केवल हमारा अधिकार है।
और उसकी रक्षा मैं किसी भी मूल्य पर करूंगा। ठहर जाओ गरुड़। आप मेरी इस यात्रा का कारण जानते हैं अग्निदेव? और तुम भी जानते हो कि तुम्हें अमृत पानी की अनुमति नहीं है, इसलिए वापस लौट जाओ। क्षमा कीजिए, परंतु मैं विवश हूँ और कोई उपाय नहीं है मेरे पास। अब या तो अपने लक्ष्य में सफल हो पाऊंगा या इस प्रयास में अपने प्राण त्याग दूंगा, परंतु वापस लौटना असंभव है। तुम मुझसे युद्ध करने के लिए तैयार हो जाओ। लगता है अग्निदेव मेरी उपस्थिति से क्रोधित है। अब इनके क्रोध का सामना कैसे करूंगा मैं? माँ ने कहा था अग्नि को शांत करने के लिए शीतलता की आवश्यकता होती है। क्या हुआ गरुड़? युद्ध करो मुझसे। कैसे भैया? साक्षात अग्नि है, दीपक के रूप में भगवान के मंदिर को प्रकाशित करते हैं। हवन कुंड में ऋषियों की आहुतियां आपके द्वारा ही प्रभु तक पहुंच पाती है। सृष्टि में सभी को समान दृष्टि से देखते हैं आप। राजा हो या निर्धन, सभी के देह को अंत में आप ही स्वीकार करते हैं। और सत्य तो यह है कि आपके बिना जीवन की कल्पना करना भी असंभव है। जठराग्नि के रूप में हर प्राणी के उदर में बसते हैं। यदि आप ना हो तो भोजन तक नहीं पच सकता। इतना सब जानते हो, फिर भी मेरा विरोध कर रहे हो, क्यों? क्योंकि मुझे अपने इस लक्ष्य के लिए प्रेरणा आप ही से मिली है। हाँ भैया, मेरी माँ की मुक्ति मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य है। और इसका आभास मुझे जिसने सबसे पहले कराया था वो आप ही थे। ये क्या कह रहा है गरुड़? अग्निदेव ने ऐसा कब किया? ये जानने के लिए तो हम दोनों भी उत्सुक हैं। जब मैं डिम में था तो मुझे आभा के अतिरिक्त और कुछ समझ नहीं आता था। जब भी माँ मेरे निकट आती थी तो मुझे उष्णता का आभास होता था, और जब भी बड़ी माँ या कोई संकट मेरे समीप आता था तो मेरे पूरे तन में शीतल लहर दौड़ जाती थी। और तब से उचित और अनुचित का भेद जानने के लिए मैंने सदैव अपने भीतर की ऊष्मा का सहारा लिया। जब भी किसी के साथ या विशेषकर मेरी माँ के साथ कुछ अनुचित होता है तो मेरा पूरा तन आवेश में आकर तपने लगता है और प्रतिक्रिया के लिए विवश कर देता है। और जब तक अनुचित को उचित में ना बदल दूं, मुझे शांति नहीं मिलती। इसीलिए मैंने कहा था भैया, आप मेरे मार्गदर्शक हैं। अब आप ही बताइए, भला आपसे युद्ध कैसे कर सकता हूं? मैं तुम्हारी भावनाएं समझता हूं गरुड़, किंतु मैं इसमें तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। मैं नियमों से बंधा हुआ हूं और देवराज इंद्र के आदेश के कारण मुझे अपनी शक्ति का प्रयोग करके
तुम्हें रोकना ही होगा गरुड़। सावधान हो जाओ गरुड़। यदि तुम मेरी अग्नि रेखा पार कर पाए तो मैं तुम्हारे मार्ग का अवरोध नहीं बनूंगा। परंतु प्रभु मेरा मार्गदर्शन कीजिए ताकि अपने गुरु नर नारायण से ली शिक्षा की मैं लाज रख सकूं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 मां, प्रभु, गरुड़ ने पहली बाधा बिना युद्ध के ही पार कर ली। सच में विलक्षण बुद्धि का परिचय दिया है गरुड़ ने। गरुड़ अपनी कुंडलिनी शक्ति का प्रयोग करना सीख रहा है। युद्ध केवल युद्ध भूमि में ही नहीं, अंतर मन में भी लड़ा जाता है। और अपने शत्रु पर विजय केवल शारीरिक बल से ही नहीं, उसका मन जीतकर भी पाई जा सकती है। ये प्रमाण देखकर गरुड़ ने एक और परीक्षा को पार कर लिया, पर अभी अनेक चरण शेष। गरुड़ के संकट अभी और बढ़ने वाले हैं, क्योंकि इस हार से देवराज इंद्र के क्रोध की अग्नि और भी अधिक तीव्रता से धधक उठेगी। केवल देवताओं के ही नहीं, सृष्टि के समस्त प्राणियों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाकर लौट आए हैं आप। गरुड़ की बातों से ही हार गए आप। ना तो उसे वापस भेजा और ना ही उसे युद्ध के लिए बाध्य किया, बल्कि उसे आगे बढ़ने का मार्ग तक दे दिया। आप चिंता मत कीजिए देवराज, मैं भी जाकर उसे उसकी धृष्टता के लिए दंड दूंगा। हाँ देवराज, आप बस आज्ञा दीजिए, मैं भी उस गरुड़ को उचित पाठ पढ़ाने के लिए व्याकुल हूं। नहीं देवगण, यदि और समय व्यर्थ हुआ तो परिणाम भयानक हो सकता है। मैं स्वयं जाऊंगा उसका सामना करने। देवराज इंद्र स्वयं जा रहे हैं गरुड़ को रोकने। लगता है अब सारे देवता गरुड़ के विरुद्ध युद्ध छेड़ देंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ये तो अनिश्चितता के संकेत है। न जाने क्या होगा अब। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गरुड़! ऋषि कश्यप को अगली संतान के रूप में ऐसा पुत्र देना जो इंद्र से सहस्त्र गुणा अधिक शक्तिशाली और बुद्धिमान हो। अमृत पर किसका अधिकार होगा, ये निर्णय करने का अधिकार केवल परम प्रभु विष्णु का है। और ये जानते हुए भी तुम अमृत चुराने चले आए। मैं जानता हूँ देवराज कि मैं अनधिकार से आया हूँ, परंतु अमृत मेरी माँ की मुक्ति के लिए आवश्यक नहीं होता तो मैं ऐसा कभी नहीं करता। आप बड़े हैं, इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ देवराज, अपने हृदय की विशालता का परिचय दिए और मुझे अमृत ले जाने दीजिए। तुम्हें अमृत ले जाने दूं? ले जाना तो दूर गरुड़, अब तो मैं तुम्हें कभी अमृत की ओर देखने तक नहीं दूंगा। तुम्हारे स्वार्थ के कारण संपूर्ण जग को संकट की अग्नि में झुलसने नहीं दूंगा मैं। स्वार्थ? जिसे आप स्वार्थ कह रहे हैं वो मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है देवराज। यदि मेरे स्थान पर आप होते और मेरी माँ के स्थान पर आपकी माँ दास्ता के बंधन में बंधी होती तो क्या आप ये प्रयास नहीं करते? ये सृष्टि भावनाओं में बंधकर नहीं, न्याय और धर्मों के नियमों से बंधकर चलती है गरुड़। बातें बहुत हो चुकी गरुड़, अब यदि तुम्हें आगे जाना है तो मुझसे युद्ध करके मुझे युद्ध में पराजित करना होगा। अपनी माँ के स्वतंत्र जीवन के लिए यदि मुझे अपने भाई से भी युद्ध करना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। प्रभु, गरुड़ देवराज इंद्र के साथ युद्ध कैसे कर सकता है? उसने आज तक केवल असुरों का सामना किया है। असुरों को हराना और देवराज इंद्र से युद्ध करना एक समान नहीं है प्रभु। असुर शीघ्र ही आवेश में आ जाते हैं। उनका क्रोध उनसे 2 पग आगे चलता है और बुद्धि 2 पग पीछे। परंतु देवराज इंद्र में यह अवगुण नहीं है। संसार के श्रेष्ठतम गुरुओं ने उन्हें युद्ध नीति सिखाई। वर्षों का अनुभव है उनके पास। शेष का कथन सत्य है प्रभु। वरदान के कारण गरुड़ का शारीरिक बल देवराज इंद्र से अधिक अवश्य है, पर युद्ध कला का अभ्यास, युद्ध नीति का ज्ञान, युद्ध विद्या का कौशल केवल देवराज इंद्र के पास है। ऐसे में देवराज का पक्ष गरुड़ की तुलना से अधिक भारी है। अब आपको ही कुछ करना होगा प्रभु। आप दोनों ये भूल रहे हैं कि इस युद्ध में जाने से पहले गरुड़ नर और नारायण के मार्गदर्शन अपनी कुंडलिनी को जागृत किया। अब उसे जिस भी विद्या के ज्ञान की आवश्यकता होगी वह उसे स्वयं अर्जित कर सकता है, यदि वह सही दिशा में अपना ध्यान केंद्रित करे तो। वैसे इतने बड़े प्रतिद्वंदी और अपने बड़े भाई को सामने पाकर गरुड़ अपना ध्यान केंद्रित कर पाएगा या नहीं, यही होगी उसकी वास्तविक परीक्षा।
ये गरुड़ इंद्रदेव का कैसे सामना कर पाएगा? अमृत ग्रहण करने के पश्चात देवराज अमर है, वो इस पक्षी के प्राण शीघ्र हर लेंगे। ये तो अशुभ संकेत है माँ। मुझे भी चिंता हो रही है, कहीं कुछ अनिष्ट ना हो जाए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हे गणाधिपति गणेश, मेरी प्रार्थना स्वीकार करें, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। हे विघ्न विनाशक, मेरे सभी विघ्न दूर करें, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। दोनों एक साथ गणेश को स्मरण कर रहे हैं। अब गणेश किसे देंगे अपना आशीर्वाद? जो अधिक योग्य हो, विजयी वही हो। पिताजी, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। पिताजी, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। हे अमृत के रक्षक, संसार संचालक परमपिता विष्णु, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। संसार की हर मां के सम्मान के रक्षक परमपिता विष्णु, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। प्रभु, दोनों ने आपके आशीर्वाद के लिए आवाहन किया है, अब आप क्या करेंगे? धर्म की जय हो। सभी देवताओं की जननी अदिति मां अपने पुत्र को आशीर्वाद प्रदान करें। हे ललिता मां, पार्वती मां, लक्ष्मी मां, अदिति मां, दीति मां, बड़ी मां, अविंता मां,
आज जो मैं करने जा रहा हूं वो केवल अपनी मां की मुक्ति के लिए नहीं, मातृत्व की शक्ति के सम्मान के लिए करने जा रहा हूं। अपना आशीर्वाद प्रदान करें। आपका पुत्र आपसे आशीर्वाद मांग रहा है देवी, और आपको ये भी ज्ञात है कि वो जो कार्य करने गया वो मेरी इच्छा के विरुद्ध। क्या आप उसे विजयी होने का आशीर्वाद देंगी? आज जो मैं करने जा रहा हूं वो केवल अपनी मां की मुक्ति के लिए नहीं, मातृत्व की शक्ति के सम्मान के लिए करने जा रहा हूं। अपना आशीर्वाद प्रदान करें। मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है गरुड़। प्रभु, मैं उस पुत्र को क्या आशीर्वाद दे सकती हूँ जो स्वयं मुझे वरदान स्वरूप मिला है। आज पहली बार मैं गरुड़ की जीत की कामना कर रही हूँ। हे प्रभु, उसे सफल करना। अपने शिष्य का प्रणाम स्वीकार करें गुरुदेव, मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। गुरुदेव नारायण, अपने शिष्य को अपना आशीर्वाद प्रदान करें, मेरा मार्गदर्शन करें। इंद्र के साथ द्वंद्व करना गरुड़ के लिए बहुत ही कठिन साबित होगा, किंतु हम उसकी सहायता करने का प्रयास करेंगे। कल्याणकारी कार्य के लिए हम और हमारा संपूर्ण ज्ञान तुम्हारे साथ है गरुड़। गरुड़ की शक्ति असीम है, किंतु इंद्र का अनुभव गरुड़ को हानि पहुंचा सकता है। अब नियति ही तय करेगी गरुड़ का भविष्य। गरुड़ भी मेरे पुत्र के समान है। दोनों में से कोई भी जीते, किंतु एक मां की पराजय तो निश्चित है। मुझे तो तलवार चलाना भी नहीं आता, किंतु मां को दास्ता से मुक्त कराने हेतु मुझे लड़ना ही होगा। अरे ये क्या देवराज के सामने टिकेगा? इसे तो तलवार और ढाल पकड़ना भी नहीं आता। सब कोई गरुड़ को कम आंक रहे हैं, किंतु ये भूल रहे हैं कि गरुड़ की शक्ति पिताजी से सहस्त्र गुना अधिक है।
मैं असहाय हूँ प्रभु, मेरी सहायता करें, मुझे कोई मार्ग दिखाइए। मैं यहाँ कैसे? हमने ही तुम्हारे एक अंश का आवाहन किया है गरुड़, ताकि तुम्हारा मूल स्वरूप जब देवराज इंद्र से युद्ध कर रहा हो, उन्हीं क्षणों में वही युद्ध की कला हम तुम्हें यहां सिखा सकें। अब आरंभ करते हैं गरुड़। ये ढाल और तलवार तुम्हारे हाथ का भाग बन जानी चाहिए गरुड़, ऐसे जैसे कोई बाहरी वस्तुएं नहीं, तुम्हारे हाथ का विस्तृत अंग। तब तुम इसका संचालन अपनी इच्छा के अनुसार मुक्त भाव से कर पाओगे। तुम अपने प्रतिद्वंदी का अनुकरण मत करो गरुड़। तुम्हारे धन का भार और बनावट तुम्हारे प्रतिद्वंदी से भिन्न है, तुम्हारी लय उससे भिन्न है। इसलिए अपने अंदर झांको और अपनी लय को खोजने का प्रयास करो, तभी तुम अपने प्रतिद्वंदी का सामना कर पाओगे। मुझे लगा था कि गरुड़ देवराज इंद्र के सामने एक क्षण भी नहीं ठहर पाएगा। जिस तरह से देवराज के वार को बचाकर ये अपना वार करने का प्रयास कर रहा है, उससे स्पष्ट है कि देवराज को इतनी आसानी से जीतने नहीं देगा। तलवार चलाने की कला कब सीखी इसने और किससे? पर यह सब सोचने का समय नहीं है, अभी तो इसे परास्त करना है किसी भी मूल्य पर। गरुड़ ने जो निश्चय किया है वो कार्य वो अवश्य पूरा करेगा।
देवराज इंद्र हार गए? पराजित हुए देवराज। गरुड़ की विजय हुई। असंभव को संभव कर दिखाया गरुड़ ने। अद्भुत साहस का परिचय दिया है गरुड़ ने। और अभूतपूर्व आत्मविश्वास का भी। नारायण नारायण, प्रथम चरण जीतकर गरुड़ का आत्मविश्वास और अधिक बढ़ गया है और इंद्र का स्वाभिमान आहत हो गया है। पर प्रभु, देवराज यदि हार गए तो अमृत की रक्षा कैसे हो पाएगी? अब आनंद आएगा। सत्य कहा वरुण देव। गदा युद्ध में पिताश्री की दक्षता किसी से छुपी नहीं है। अब ये अवश्य ही गरुड़ को हराएंगे। गरुड़ ने आज तक कभी गदा को छुआ भी नहीं था। इस चरण में अपनी रक्षा कैसे कर पाएगा वो? मैंने सारे प्रयास करके देख ली गुरुदेव, परंतु इनके वारों का क्या प्रत्युत्तर दूं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। गदा एक ऐसा शस्त्र है गरुड़, जिसके दंड को सही स्थान पर पकड़े जाने के बाद उसका कुशल संचालन संभव। किंतु स्मरण रहे, तुम्हारी शक्ति केवल गदा पर ही व्यय होनी चाहिए, समस्त तन पर नहीं। इसने गदा को सही ढंग से पकड़ना सीख लिया है। अब और समय गंवाए बिना ही इसे पराजित करना होगा। अद्भुत गरुड़, अद्भुत। इतना बल, ऐसा अविश्वसनीय सामर्थ्य। हमने जो सोचा था उसके बिल्कुल विपरीत हो रहा है। मैं तो सोच रहा था कि अमृत का पान होने के बाद यदि देवराज हार गए और गरुड़ ने अमृत ले जाकर नागों को दे दिया तो फिर क्या होगा? यदि आज मैं अमृत की रक्षा नहीं कर पाया तो नागों से संसार की रक्षा कैसे कर पाऊंगा?
इसने तो हारे हुए द्वंद्व को जीत में परिवर्तित कर दिया। आपने सत्य कहा था पिताश्री। देवराज इंद्र के युद्ध कौशल का बहुत ही कुशलता के साथ सामना किया है गरुड़ ने। अभी युद्ध समाप्त नहीं हुआ है पुत्र, अभी देखना शेष है कि आने वाले चरणों में यह कैसा प्रदर्शन कर पाएगा। इस युद्ध में पराजय की ग्लानि चाहे किसी का भाग्य बने और जीत का मुकुट चाहे किसी के शीश की शोभा बढ़ाए, आपके लिए तो समस्या विकट ही है प्रभु। बस बहुत समय नष्ट हो चुका, अब इस अहंकारी का अहंकार तोड़ना ही होगा। बस बहुत समय नष्ट हो चुका, अब यह युद्ध समाप्त करना ही होगा। इस तरह हुंकार ने और क्रोध प्रदर्शित करने से मल्ल युद्ध नहीं जीते जाते। वार करो गरुड़। ये क्या हो रहा है मां? गरुड़ का शारीरिक बल तो देवराज इंद्र से कई गुना अधिक है, तो फिर ये कैसे संभव है? कभी कभी शारीरिक शक्ति से अधिक महत्व इच्छा शक्ति का होता है शेष। गरुड़ ये युद्ध अपनी मां की मुक्ति के लिए कर रहा है, पर देवराज इंद्र भी तो संसार में शांति की स्थापना के लिए और सभी प्राणियों की सुरक्षा जैसे पवित्र उद्देश्य के लिए संघर्ष कर रहे हैं। अतः अपनी दृष्टि में दोनों के ही कारण उचित हैं। इसलिए इस द्वंद्व में कौन जीतेगा और कौन नहीं, इसका अनुमान लगा पाना असंभव है। नारायण नारायण। देवराज इंद्र की जय।